नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर क्लास 10 की हिस्ट्री का एक क्वेश्चन यूनान स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 99 आंदोलन जो हुआ उसके बारे में लेकर आया हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैं बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, आप एक एक करके देखेंगे। चलिए, इससे पहले मैं 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, गरीबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूल, इस सब के बारे में बता चुका हूं। आज हम यूनान स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आता है, यूनान स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त विवरण दे। आपका एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो वहां भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो वहां भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1900 यूनान स्वतंत्रता संग्राम का विवरण देना है। तो समझिए, लिखेंगे क्या। यूनान शुरुआती से ही, सदियों से ही अपने आप में गौरवमय इतिहास उसका रहा है। उसका अपना एक अलग प्रकार का पहचान रहा है। यूनान संस्कृत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब सभी क्षेत्र में वह क्या था, बहुत आगे था। फिर भी एक छोटा सा राष्ट्र तुर्की का गुलाम था। लेकिन यह 18वीं शताब्दी में जब तुर्की की शक्ति कमजोर होने लगी, उसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। और जब फ्रांस में क्रांति होती है तो उसका प्रभाव इस पे तुर्की पर, यूनान पर भी पड़ता है और यूनान में भी आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं। और आंदोलन हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यूनान में भी संस्कृति, सभ्यता, जाति, धर्म सब में एकजुटता था, एक था। इसलिए आंदोलन बहुत तीव्र गति से प्रारंभ हुआ, वहां चला। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा था इंग्लैंड के एक महान कवि थे, लॉर्ड बायरन, ठीक है। वह इस आंदोलन को, अर्थात इसको मदद करने की, इसको स्वतंत्र दिलाने के क्रम में वह क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। और जब 1821 ईस्वी में एलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ होता है, ठीक है, तो उसको मदद करने के लिए रूस भी आना चाहता है। रूस के शासक जार, उसमें जार निकोलस था, वह चाहता है खुलकर आकर हम क्या करें, यूनान की मदद करें। लेकिन ऑस्ट्रिया के राजकुमार मेटरनिक से वह डरता था, जिसके कारण खुलकर नहीं आ रहा था। तब 1827 में एक सम्मेलन होता है। आपको ये सब बातें लिखनी है। 1827 में एक सम्मेलन होता है जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों मिलते हैं, एक जगह आते हैं समुचित रूप से, और उन्होंने तीनों मिलकर यूनान को मदद करने का और तुर्की को पराजित करने का, है ना, उसमें फैसला लिया जाता है। और जब आंदोलन तीव्र गति से हो जाता है तो ये तीनों मिलकर तुर्की के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं, जिसमें तुर्की की तरफ से केवल मिस्र आता है। इस युद्ध में तुर्की बुरी तरह हार जाती है। तुर्की की सेना, हालांकि तीनों की सेना जो है नवारिनो की खाड़ी में, है ना, युद्ध होता है और इस तरह से तुर्की पूरी तरह से पराजित हो जाता है। और 1829 में एड्रियानिपुल की संधि होती है, जिस संधि के तहत यूनान को आजादी तो मिल जाती है लेकिन पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिल पाती है। तो यूनान इसको मानने से क्या कर जाता है, इनकार कर देता है। तब वह पूर्ण आजादी चाहता था और 1832 ईस्वी में यूनान को पूर्ण रूप से आजाद कर दिया गया और वहां के बवेरिया के शासक ओटो को यूनान का सम्राट बना दिया गया। बस यही था यूनान स्वतंत्रता संग्राम। मैं फिर से एक बार बोलता हूं, आप भी मेरे संग बोलिएगा, ध्यान से समझिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन आज और अभी ही कर लीजिएगा। सुनिए, यूनान स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, तो आप बोलिएगा यूनान स्वतंत्रता संग्राम का कारण या यूनान स्वतंत्रता संग्राम का कारण, तो लिखिएगा यूनान सदियों से ही अपने आप में गौरवमय इतिहास रहा है यूनान का। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र है उसमें यूनान का अपना महारत हासिल किया हुआ था। लेकिन फिर भी एक छोटा सा राष्ट्र तुर्की का गुलाम था।
जब वहां राष्ट्रवादी भावना, जब फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, तो उसका प्रभाव यूनान पर भी पड़ता है और वहां के लोग भी, यूनान के लोग भी आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं, आंदोलन करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वहां भी जाति, धर्म, संस्कृति, शिक्षा, मतलब सब एकजुटता था, इसलिए आंदोलन करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और इस क्रम में आंदोलन जब होता है, इसी के मदद में इंग्लैंड के एक महान कवि लॉर्ड बायरन का क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आंदोलन तो तीव्र उस समय और पकड़ लिया, उस समय आंदोलन और तीव्र हो गया, यूनान स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन उस समय तीव्र हो गया जब यूनान के लोगों को तुर्की के लोगों के द्वारा, अर्थात तुर्की के द्वारा यूनान के लोगों को कुचलना प्रारंभ कर दिया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में क्या होता है, आंदोलन होता है, आगे आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है आंदोलन को। ठीक है, इसको मदद करने के लिए रूस आता है, रूस के शासक आता है, लेकिन मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के राजकुमार उस समय शासक था मेटरनिक, उसके डर से खुलकर आता नहीं है। लेकिन जब 1827 ईस्वी में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक सम्मेलन होता है, जिसमें निर्णय लिया जाता है कि हम लोग क्या करेंगे, तुर्की के खिलाफ आपका सपोर्ट करेंगे। यूनान को कहा कि हमने तुर्की को क्या करेंगे, तुर्की के खिलाफ आपका सपोर्ट करेंगे, अर्थात तुर्की का विरोध करेंगे। तुर्की की तरफ से केवल आता है कौन, मिस्र आता है, और यह नवारिनो के बीच खाड़ी में यह युद्ध क्या होता है। इस युद्ध में क्या होता है, यूनान जीत जाता है और तुर्की के क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। पराजय के बाद एड्रियानुपुल के 1829 ईस्वी में एड्रियानुपुल के संधि होती है। आपसे पूछा जाएगा एड्रियानुपुल की संधि ... के बीच हुई, किसके बीच हुई, तुर्की के बीच हुई, या फिर एड्रियानुपुल की संधि ... ईस्वी में हुई, 1829 ईस्वी में होगा। ठीक है, इस युद्ध में यूनान को स्वतंत्रता तो मिल जाती है, लेकिन नाम मात्र का मिलता है, इसलिए यूनान मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तब 1832 ईस्वी में इसको पूर्ण आजादी मिल जाती है और बवेरिया के शासक ओटो को वहां का सम्राट बना दिया जाता है। इस तरह से यूनान स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह से यह है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समाप्त किया हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।